नमस्कार। तुमने कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा। तुमने कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा। या तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। तो नमस्कार एक बार फिर, आज एक नई कुछ रोचक बातों के साथ और मोटिवेशन बातों के साथ। तो आज का जो प्रसंग है वो महाभारत से है। महाभारत में एक बार क्या होता है, महाभारत में युद्ध छिड़ा हुआ होता है। एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। अब युद्ध होने ही वाला था। तो तुरंत होता क्या है कि जो युधिष्ठिर होते हैं ये सारे अपने हथियार रख देते हैं और कौरवों की सेना की तरफ जाने लगते हैं। जब ये कौरवों की सेना की तरफ जा रहे होते हैं तो भीम तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि युधिष्ठिर ने आत्मसमर्पण कर दिया युद्ध होने से पहले, और उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र रख दिए हैं और वो समर्पण करने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। पांडवों की सेना में मतलब धुआं चौक मच जाता है कि अब तो युद्ध हुआ नहीं और हम लोग हारने लगे। तो बड़े परेशान हो जाते हैं। जब ये इतने परेशान होते हैं तो ये श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं परेशान ना हो, जो होगा सही होगा, सब ऊपर वाले ने रचा हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे होते हैं। वो जाते हैं। युद्ध का दृश्य ये होता है कि सामने आपके कौरवों की सेना होती है, पीछे पांडवों की सेना होती है। युधिष्ठिर जो होते हैं अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख देते हैं और पैदल पैदल जाते हैं और जाकर तुरंत भीष्म पितामह के कदमों की तरफ बैठ जाते हैं। और ऐसा लगने लगता है कि युधिष्ठिर ने वाकई में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब लोग और परेशान हो जाते हैं और वो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते ताश्री प्रणाम, और कहते हैं कि मैं युद्ध शुरू करने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर तुम मेरा आशीर्वाद लेने नहीं आते तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाता और बहुत नाराज़ हो जाता, और तुम क्यों नहीं आए आशीर्वाद लेने। तो इससे मैं नाराज़ होता और तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो तुम विजय भव। अब ये बात जब वो विजय भव का आशीर्वाद लेकर जब वो आते तो ये बात बताते तो पांडवों की सेना जो है खुशी से झूम उठती है। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमको सीख ये मिलती है कि जब भी हम कुछ बड़ा काम करें तो अपने घर वालों और परिवार वालों का आशीर्वाद लेते। फिर श्री कृष्ण भगवान उनको ये समझाते, हमारे शास्त्रों वेदों पुराणों में लिखा है, जब भी हम कोई शुभ काम करें तो अपने बड़ों का आशीर्वाद ले, और अगर बिना बड़े के आशीर्वादों के बिना हमारा काम संभव नहीं हो पाता है। तो एक और प्रसंग मुझे याद आया है। यहीं से बात होती है कि जब श्री कृष्ण भगवान हर संभव प्रयास करते हैं कि महाभारत का युद्ध न हो, तो वो एक दूत बनकर जाते हैं और 5 गांव मांगते हैं। कहते हैं मुझे 5 गांव देते हैं। युधिष्ठिर घमंड में चूर, जब आदमी घमंड में होता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, उसका कितना बड़ा नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं, आदमी घमंड में चूर रहता है। तो जब वो घमंडी था और उसने कहा मैं जाओ, मैं आपको 5 गांव नहीं दूंगे, तो श्री कृष्ण भगवान जो थे वो लौट आते हैं। और लौटने के बाद अब बात होती है, युद्ध छिड़ चुका होता है, कौन किधर रहेगा। तो पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम था, तो उन्होंने श्री कृष्ण को मांग लिया। और अब जब बात आ रही थी तो जो बड़े बड़े वीरों की मांगने की बात आई, तो बड़े बड़े वीर जो थे वो कौरव की तरफ जाने लगे। उसी में से एक वीर गया द्रोणाचार्य, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी शिष्य था, और साथ में आपके पांडवों और कौरवों दोनों के पुत्रों का शिष्य था। अब होता क्या है कि ये जब जाता है द्रोणाचार्य जब युद्ध में लड़ रहे होते हैं, तो पहला दिन युद्ध होता है। द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े धनुर्धारी होते हैं, उनकी इतनी बड़ी ताकत थी, एक बाण में पूरा युद्ध खत्म करने की क्षमता रखते थे। जब वो पहला तीर मारते हैं अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के नहीं लगता है। कई तीर मारते हैं अर्जुन, और उनकी भी लड़ाई होती है। अर्जुन के साथ उनकी सेना की भी लड़ाई होती है और द्रोणाचार्य की भी लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो द्रोणाचार्य के कोई तीर सही जगह पे नहीं लगते। शाम का जब शाम आती है तो जब शाम आती है, और शाम आने के बाद होता क्या है कि जब शाम होती है तो शाम के बाद होता क्या है कि जब शाम होती है तो शाम के बाद अलार्म था। शाम के बाद होता क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये बताइए
कि द्रोणाचार्य इतना बड़ा वीर और धनुर्धारी है, उसके तीर ना तो सही जगह पे लग रहे हैं, ना तो वो उतना प्रयास कर पा रहा है, क्या कारण है। तो श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं, देखिए इसका मेन कारण ये है कि कभी कभी द्रोणाचार्य भी लड़ रहे हैं और हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जो लड़ रहे हैं वो अधर्म के प्रति लड़ रहे हैं। तो कभी कभार हमें हम जो प्रयास करते हैं वो किसकी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हमारी नियत क्या है और हमारी नियत कितनी अच्छी है, ये भी चीज़ देखी जाती है। और हम धर्म के प्रति काम कर रहे हैं या अधर्म के प्रति काम कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य के सारे प्रयास इसलिए बेकार थे क्योंकि वो अधर्म के प्रति से लड़ रहे थे। हालांकि बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी, दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी, प्रसंग आपको बहुत अच्छे लगे हो तो या अच्छे लगे हो तो उनको शेयर करिएगा। चलिए अब नई स्टोरी के साथ अगले दिन फिर से मिलते हैं।